16 साल का ये लड़का अपने 5 दोस्तों के साथ अपने माता पिता और भाई को मौत के घाट उतार देता है। बड़े ही शातिराना अंदाज में पहले तो चाकू को ऑयल से साफ करता है, फिर टेबल पे कुछ पैसे रख देता है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये सामान खरीदने के लिए था। केस में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर अ फैन ऑफ क्राइम स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस स्टोरी तो आप सही जगह पे हैं। दैट्स ऑल वी डू। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर स्टोरी, द सजल बरोई मर्डर केस। सुबुल बरोई अपने वाइफ निहोती बरोई के साथ कोलकाता के दमदम सिटी के एक अपार्टमेंट में रहा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद सुबुल का अफेयर मीनाती से हो जाता है और वो अपने वाइफ निहोती को प्रेग्नेंट छोड़कर मीनाती के साथ रहने लग जाते हैं। निहोती को एक बेटा होता है जिसका नाम सजल बरोई रखा जाता है। कई साल तक ठीक चला, लेकिन अचानक से सुबुल अपने पहली वाइफ के पास वापस लौट जाते हैं और उस समय सजल की उम्र महज 8 साल होती है जब वो उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद सजल अपने बायोलॉजिकल मदर को फिर कभी नहीं देख पाता है। कुछ दिन तो सजल के साथ उसकी स्टेप मदर का बिहेवियर तो ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। सजल को उसकी सौतेली माँ और उसके भाई दोनों मिलकर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उसको सिगरेट से जलाते हैं और गर्म आयरन से जलाया जाता और फ्लोर पे खाने के लिए दिया जाता। शायद यही वो कारण था जो सजल को क्रिमिनल बनाती है। वक्त गुजरता है और फाइनली वो दिन आ जाता है। 22 नवंबर 1993 सजल अपने 5 दोस्तों को अपने घर लेकर आता है। सभी की उम्र 16 से 17 के करीब थी। सजल अपनी सौतेली माँ को अकेला देखकर पहले तो उसको जख्मी करता है, उसके बाद चेयर से बांधकर गला रेत देता है। और जब सौतेला भाई घर आता है तो उसके साथ भी वही करता है जो सजल उसकी माँ के साथ करता है। अभी थोड़ा ही टाइम गुजरता है कि उसके फादर भी घर आ जाते हैं। वो थोड़ी देर तक तो स्ट्रगल कर पाते हैं, लेकिन सजल और रंजीत उन्हें भी तब तक चाकू से स्टैब करता है जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई। क्राइम शो देखने का शौकीन सजल उससे इंस्पायर होकर वो और उसके दोस्त चाकू को पहले तो मस्टर्ड ऑयल से साफ करते हैं, फिर बिखरा हुआ टेबल कुर्सी ऑर्गेनाइज करते हैं और टेबल पे कुछ रुपए रख देते हैं ताकि जब पुलिस देखे तो उनको ऐसा लगे कि ये कुछ सामान खरीदने के लिए था। बिल्कुल रिलैक्स सजल फिर फ्रिज से निकाल कर कुछ बंगाली स्वीट्स खाता है। सजल के बोलने पर उसके दोस्त सजल को चेयर से बांध देते हैं ताकि वो भी विक्टिम दिखे। ना ही उसके बॉडी पर चोट और ना ही स्ट्रगल के निशान थे। कोलकाता पुलिस को देखते ही शक होता है। जब पुलिस सजल से थोड़ा ही पूछताछ करती है कड़क अंदाज में, तो वो सारा क्राइम सीन डिटेल में बता देता है। उसके बाद पुलिस सजल और उसके साथियों को अरेस्ट करता है। इतना घिनौना क्राइम करने के बाद भी उसको कोई अफसोस नहीं होता है। यहाँ तक कि जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई तो वो और उसके दोस्त कोर्ट रूम में गाना गा रहे थे। हालांकि बाद में हाईकोर्ट फांसी की सजा बदलकर उम्र कैद कर देती है, लेकिन क्राइम शो देखने का शौकीन आसानी से हाथ कहाँ आने वाला था। वो पेट दर्द का बहाना बनाता है, जिस वजह से उसको जेल से निकालकर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो हॉस्पिटल में बियर पार्टी रखता है। बियर उसकी गर्लफ्रेंड आती है, उसके निगरानी में रखे गए 2 कांस्टेबल को भी इनवाइट करता है और उसके बियर में कुछ स्लीपिंग पिल्स मिलाता है एंड वॉच देम टू फॉल स्लीप। और फिर 15 सितंबर 2001 को वहां से मुंबई फरार हो जाता है और मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद वहां शादी कर लेता है। कुछ महीने मुंबई में गुजारने के बाद वो अपने वाइफ के साथ वापस लौटता है और आसनसोल में शेख राजा बनकर रहने लग जाता है। वापिस आकर वो कलकत्ता के कई डिफरेंट गैंग के साथ काम करता है, कई रॉबरी और मर्डर को अंजाम देता है। वो अपने विक्टिम के बॉडी पर सिगरेट और गर्म आयरन का जला हुआ ठीक वैसा ही निशान बनाते हैं जैसे सजल के बचपन में उसकी सौतेली माँ और उसका भाई बनाया करते थे। इस निशान और उसकी गर्लफ्रेंड को ट्रेस करते करते पुलिस फाइनली सजल तक पहुंच जाती है और जब 16 मई 2003 में सजल को जब जेल में लाया गया तो वहां का जेलर, जो कि उस जेल में पहले सर्व कर रहा था जहां से सजल पहली बार भागा था, वो जेलर उसको पहचान जाता है कि ये शेख राजू नहीं बल्कि सजल बरोई है। सजल बरोई के फिर से गिरफ्तारी के बाद कोर्ट उसकी 2 साल की उम्र कैद और बढ़ा देती है और फिर अपनी सजा पूरी करने के बाद अगस्त 2010 में सजल फाइनली जेल से बाहर आ जाता है और फिर से जून 2011 में गिरफ्तार होता है रॉबरी और चोरी के मामले में। आप सोच सकते हैं कि जिसने सिर्फ 16 की उम्र में अपनी सौतेली माँ, भाई, बाप को चाकू से बेरहमी से मारता है, उसका इस जुर्म की दुनिया से निकल पाना कितना मुश्किल है। That's all for today. The Black will continue next episode. Thanks for watching.